दोस्तों नमस्कार, मैं मेवाराम। आप देख रहे हैं दीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। जैसा कि दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के बीच एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, यदि आप लोगों का ई चालान फेल्ड हो जाए तो आप लोग उसे कैसे दोबारा से रीसबमिट कर पाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ 3 दिन तक। हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारी जानकारी देने वाले हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलते हैं अपने ब्राउजर पर। हमें यहाँ पे टाइप करना है ई चालान। आप लोग देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे अपना ई चालान टाइप कर रहा हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने यहाँ पे ई चालान टाइप किया। अब दोस्तों मैंने जैसे सर्च किया तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है रोड ट्रांजैक्शन, ये ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पर। यहाँ पे क्लिक किया मैंने। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे सामने ई चालान की वेबसाइट खुल के आ चुकी है। आप लोग देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कई सारे ऑप्शन देखने को नज़र आएंगे। आप लोगों को यदि चालान नंबर डाल के फिल करना है या व्हीकल नंबर डाल के फिल करना है या डीएल नंबर आपके पास है तो उससे भी आप लोग चालान फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे चालान नंबर से ही फिल करूँगा। तो मैंने यहाँ पे अपना चालान नंबर फिल कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे और यहाँ पे कैप्चा फिल करके गेट डिटेल पर क्लिक करना होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना चालान नंबर फिल करूँगा। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे अपना चालान नंबर फिल कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना चालान नंबर फिल कर लिया है। और दोस्तों ये जो काला कैप्चा आ रहा है यहाँ पे अपना आपको फिल कर लेना है। जैसे मैंने फिल किया और गेट डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा नाम, चालान नंबर और अमाउंट जो भी है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वेरीफाई आ रहा है। और देखिए पेमेंट इज फेल्ड, प्लीज ट्राई लेटर है दोस्तों। तो इसी प्रकार से यदि आपका भी आ रहा है तो आप लोग इसको कैसे सही पर कर पाएंगे। तो दोस्तों इसको आप लोगों को इसी तरह से वेरीफाई पे क्लिक करके और ओके पर क्लिक करके 3 से 4 बार आप लोगों को करना होता है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने 3 बार कर लिया है। देखिए दोस्तों फिर से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। इसी प्रकार से आप लोगों को ये 3 से 4 बार कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे करने के बाद अब आप लोगों को न्यू टैब ओपन कर लेना है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लिया है। न्यू टैब ओपन करने के बाद फिर से हमें सेम प्रोसेस करना है। यहाँ से आप लोगों को वेबसाइट पे पहुँच जाना है। अब दोस्तों आप लोग देख पाने होंगे मैंने यहाँ पे अपना फिर से चालान डाला और कैप्चा फिल किया और गेट डिटेल पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन हट चुका है। अब दोस्तों यहाँ से पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। अब दोस्तों पे नाउ पे आप लोगों को क्लिक करना होता है। तो यहाँ से आप लोग अपना ये पेमेंट जमा कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे मैं यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप लोगों के सामने मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक किया तो हमारे फ़ोन में ओटीपी आ चुका है। अब मैं यहाँ पे अपना ओटीपी फिल करूँगा। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे अपना ओटीपी फिल कर रहा हूँ। जैसे मैंने फिल किया अब दोस्तों आप लोगों को सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। देखिए दोस्तों तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से अपनी सारी जानकारी देख पा रहे हैं। अब दोस्तों प्रोसीड विद नेट पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने ये पेमेंट भरने के लिए हमारे सामने तमाम ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ यूपीआई से करने वाला हूँ तो यूपीआई पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने यूपीआई पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका भी इसी प्रकार से आएगा। अब दोस्तों आप लोगों को इसको डिटेल देख लेनी है और नीचे चले जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आप लोग बीपीएस से करना चाहें पेमेंट तो आप लोग बीपीएस से भी कर पाएंगे। यदि आप लोग क्यूआर कोड से करना चाहें तो क्यूआर कोड, मैं क्यूआर कोड से करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैंने जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे सामने क्यूआर कोड आ चुका है। अब दोस्तों मैं यहाँ इसको स्कैन कर लिया हूँ। स्कैन करने के बाद तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस। आप लोग देख पा रहे अब ओके पे क्लिक करें। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगा। ये आपको ऑटो ही ये रिडायरेक्ट करेगा, यानी कि आप लोगों को अपने आप ही रिडायरेक्ट कर देगा आपके ये पेमेंट डिटेल को ये रिसिप्ट के लिए। तो आप लोग को यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे सामने चालान पेमेंट हैज बीन रिसिप्ड सक्सेसफुली, ये हमारा चालान फिल होके आ चुका है। आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आपका भी चालान ये आ जाएगा।
तो आप लोग देख पा रहे हैं। अब इसको प्रिंट आउट करने के लिए हमें थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पे देख लिए जनरेट प्रिंट योर रिसिप्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये रिसिप्ट आ चुकी होगी। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी रही, यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।